हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ IUPAC नेम जो केमिस्ट्री का है, क्लास 12th के लिए है। ठीक है ना। ये हर सेट में आपको 7 सेट बनते हैं यूपी में, तो हर सेट में आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी 4 नंबर, कभी 1-2 नंबर में और मिलता है, और ये 100% आता है। ठीक है। तो मैं आज आपको एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सबसे पहले समझाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले वगैरह और कुछ नियम आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ। जैसे पहला वाला हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे कुछ ये फार्मूले वगैरह हैं, जैसे कि ये हैं ऋणात्मक लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड बोलते हैं, जिसमें जैसे कि F को क्या बोलेंगे, तो हम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे फ्लोरो, इंग्लिश में लिखेंगे फ्लोरो। इंग्लिश वालों के लिए भी है, हिंदी वालों के लिए है, दोनों के लिए है। Cl को क्या बोल देंगे, क्लोरो, इंग्लिश में भी लिखा है। Br को ब्रोमो, ब्रोमाइड, I को आयोडो, है ना। ये सब फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं, जैसे कि H2O, इसको हम जब IUPAC से नेम लिखेंगे तो इसको एक्वा लिखेंगे, इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे। NH3 एमीन होता है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि पावर में होता है तो 2 के लिए डाई लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, और 7 के लिए हेप्टा और ऑक्टा, मतलब 7 ही तक आ जाएगा, वो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके। अब मैं कुछ और भी बताता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको देखना है, जैसे कि NH3, जब भी NH3 आ जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा ऑक्सीकरण जो संख्या होती है उसका 0 होता है। जैसे सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जैसे कि आपका आ जाएगा H2O, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो भी 0 होती है। कुछ को हम याद करवाए दे रहे हैं, है ना। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और भी हैं, जैसे कि हम आपको और भी बताते हैं अभी। जैसे और भी आता है, जैसे कि मैं EN है, EN का भी 0 होता है, EN का ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होता है। नेक्स्ट वाला जो है इसका और भी है, जैसे कि Ne का 0 होता है, C2O4, है ना। C2O4 का कितना होता है मैं बताता हूँ। C2O4 इसका होता है -2। ठीक है ना। ये भी जब आएंगे तो उसको हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प रहेगी। ठीक है ना। इसको याद कर लेना। ठीक है ना। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक और है, उसको भी लिखना। जैसे OH आ जाता है तो इसका -1 होता है। बस इतना याद कर लोगे, इतने से आपका काम चल जाएगा। ये ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। ओके। जैसे इसको है, ये जो पहले आता तो हम इसका पहला नाम लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे इसका पहले आता है तो जैसे कि पोटेशियम है तो हम लिखेंगे पोटेशियम, ध्यान से समझना, पोटेशियम। ठीक है ना। पोटेशियम हो गया। अब इसका जो पावर है इस पर इसको लिखना है, तो ये कितना है 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हेक्सा लिख दिए। ठीक है ना। पोटेशियम हेक्सा, और Cn को मैंने अभी बताया पीछे नाम लिखा हुआ है, तो इसको बोल देंगे साइनो। क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। ठीक ना। और ये जो होता है ये धातु होती है, मेटल होती है, इसको बोलते हैं फेरेट। क्या बोलेंगे, फेरेट। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम रहती है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, तो सबसे आसान तरीका, इसीलिए मैंने कहा कि ट्रिक से मैं बताऊंगा। 6 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 राइट कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लो 2 हो गया। कितना आसान तरीका है। 6 में से बस इस पावर को माइनस कर दो, 6 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसको चाहो तो आप इंग्लिश में लिख लो, है ना, चाहो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, पोटेशियम, इंग्लिश वालों के लिए भी वही है
है ना, पोटेशियम हेक्सा, है ना, साइनोफेरेट, फेरेट 2। ये इंग्लिश वालों के लिए है। हिंदी वाले होंगे तो ये वाला कर लेना, और इंग्लिश वाले जो होंगे वो इसको कर लेना, ठीक है ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेकंड वाला भी बिल्कुल सेम है, सेकंड वाला भी बिल्कुल सेम ही है। इसको भी लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना। पोटेशियम, अब ये 6 है तो हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है ना। और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। तो ये 3 आ गया। देखो वही सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर पावर का अंतर था, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और 3 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका, 3। सबको इसी तरह से कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप लोग ना कर पाओ, बहुत आसान तरीके से, गारंटी है ये आपका हर सेट में आता है। इसको भी लिख लो, पोटेशियम, इसको तो इंग्लिश में वैसे ही लिख लेना, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और 3, है ना। ये इंग्लिश में मैंने बता दिया। एक पोटेशियम, पोटेशियम लिख लिए, ठीक है। पोटेशियम के बाद इसको लिखना है, तो 4 को बोलते हैं टेट्रा, ऐसे लिखते हैं टेट्रा। और एफ है तो फ्लोरो, एफ को फ्लोरो बोलते हैं, मैंने पीछे लिखा है फॉर्मूले में, फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो बोरेट, और इधर 4 है और इधर 1 है, एक बार है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है ना। आई होप, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये सबसे आसान ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला भी वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, पहले यहाँ से चालू करेंगे, तो टेट्रा, है ना, टेट्रा क्लोरो, क्योंकि Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम, ये पा है आधा, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम। अब ये 4 है और इधर कुछ भी नहीं है तो 4 ही आ जाएगा, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम, और ये क्या आ जाएगा, 4। ये ऑक्सीकरण संख्या आ गई, ठीक है ना। बहुत आसान है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आई होप, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अब इस पर भी ध्यान दो। जो NO होता है वो उसको क्या बोलते हैं, जो NO होता है उसको बोलते हैं, देखो मैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। तो Na2, तो Na होता है सोडियम, तो इधर लिखेंगे सोडियम, सोडियम लिख दिए। अब फिर पावर पे चलते हैं, हमेशा पावर पे जाते हैं, तो सोडियम 5 है तो क्या बोल जाएंगे, पेंटा, सोडियम पेंटा साइनो, क्योंकि ये साइनो का होता है, तो साइनो, सोडियम पेंटा साइनो, और इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, साइनो नाइट्रोसिल फेरेट, इसको क्या बोलेंगे, फेरेट। और ये 5 है और इधर 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो यहाँ 3 लाइट कर देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर। देखो आपको समझ में आया होगा, कितना आसान तरीका है। अब इसको देख लो। अब देखो आगे इसका एलिमेंट आगे नहीं है, ये पीछे है, तो हम पीछे ही राइट करेंगे, रोमन नंबर के बाद करेंगे, ठीक है। जैसे ये रोमन नंबर है तो इसके बाद करेंगे इस वाले टाइप वाले क्वेश्चन को। तो पहले हम ये पावर से चालू करेंगे, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है, जैसे इसके पहले तो इधर लिख दिए, अब नहीं है तो हम पावर से चालू करते हैं। तो यदि 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा
हेक्सा लिखने के बाद हेक्सा क्या बोलेंगे, हेक्सा एमीन, एमीन हेक्सा एमीन कर देंगे। हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन के बाद हेक्सा एमीन कोबाल्टेट, कोबाल्टेट कर देंगे। कोबाल्टेट के बाद अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको पीछे सूत्र में लिखवाया था कि जहाँ पर NH3 मिल जाए वो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, ऑक्सीकरण संख्या। जीरो का गुणा यदि 6 में कराएंगे तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। हमेशा याद रखना है कि जो जहाँ पर NH3 दिख जाए वो जीरो होता है, जीरो का गुणा 6 में कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो 3 लिख दिए। अब ये पीछे है तो हम पीछे ही लिखेंगे, तो पीछे क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये पूरा का पूरा लिख दिए हैं क्लोराइड, ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है कि पहले पावर से चालू करेंगे, तो 5 है तो लिखेंगे पेंटा, पेंटा लिख दिए। पेंटा के बाद एमीन, ये एमीन का फॉर्मूला होता है, एमीन, पेंटा एमीन। फिर ये कितना है, क्लोराइड, पेंटा एमीन क्लोराइडो, एक यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बीच में है, तो क्लोराइडो। और कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट है ना, क्लोराइडो कोबाल्ट। अब यहाँ पर देखो, ये हमेशा NH3 मैंने बताया था कि जीरो वैल्यू होती है ऑक्सीकरण संख्या, जीरो गुणा 5 में कराएंगे तो जीरो बन जाएगी, पूरा जीरो। अब ये कितना होता है, इसका एक है, इसका 2 है, तो 2 और 1 3, ये जुड़ जाते हैं, तो हमेशा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको लास्ट में लिखते हैं क्योंकि लास्ट में है, तो क्लोराइड, क्लोराइड, इसको पूरा लिख दिए, क्लोराइड लिख दिए। आई होप आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाले पर ध्यान दो। नेक्स्ट वाले पे भी है, ये 2 है, तो 2 है तो डाई लगाएंगे, डाई एमीन, डाई एमीन लिखेंगे क्योंकि ये 2 है तो डाई लगाएंगे। मैंने पीछे सब कुछ लिखा है, और एमीन लिख दिए, डाई एमीन। अब यहाँ पर ध्यान दो कि डाई एमीन है क्लोराइड, डाई एमीन क्लोराइड, डाई एमीन क्लोराइड, क्लोराइडो हो जाएगा, प्लेटिनम। ये पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा। अब यहाँ पर NH3 का जीरो हो जाएगा, NH3 का जीरो हो जाएगा, और जीरो गुणा 2 में कराएंगे तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 4। तो 4 लिख दिए हैं, 4 लिख दिए, ऑक्सीकरण संख्या तो 4 आ गई है ना, बस हो गया। क्योंकि इसके पीछे कुछ है ही नहीं, आगे भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखी, तो इतना ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जैसे पहले इसकी पावर लिखेंगे 4, तो फिर क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा एमीन, क्योंकि NH3 को एमीन बोलते हैं, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन एक्वा, एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड, कोबाल्ट, 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 कोबाल्ट के बाद राइट करेंगे। यहाँ पर ये देखो NH3 का वैल्यू जीरो होता है, जीरो का गुणा जीरो, ये भी H2O ये भी जीरो होता है। अब यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएंगे, जैसे अभी इसमें बताया था ना कि ये भी जीरो होता है और ये भी जीरो होता है, इसकी भी वैल्यू ऑक्सीकरण संख्या, तो 1 और 2 3, तो यहाँ पर 3 राइट करेंगे रोमन नंबर में। यहाँ पर 3 राइट करने के बाद बस ये क्लोराइड, तो ये क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, तो ये क्लोराइड का आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वाला जो है आपका, इसको भी ध्यान देना है। जैसे इस पर है, चाहे इसको लिखो पहले चाहे इसको लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 है तो इसको भी लिख दो। यहाँ पर क्या राइट करेंगे, ट्राई, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, तो ट्राई एमीन राइट कर दिया मैंने, ट्राई एमीन। अब फिर इसमें भी है तो इस पर भी लिखेंगे ट्राई इक्वा, सॉरी इक्वा, ट्राई इक्वा है ना, क्रोमियम, तो यहाँ राइट करेंगे क्रोमियम,
ट्राई एक्वा क्रोमियम, ठीक है, ट्राई एक्वा क्रोमियम। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है जैसे कि मैंने बताया था कि NH3 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 को गुणा 0 में कराएंगे तो पूरा 0 बन गया। वाटर की वैल्यू भी 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या में, तो इसका 0 को गुणा 0 में कराएंगे तो ये पूरा 0 हो गया। तो बच्चा सिर्फ कितना? 3। तो 3 ऑक्सीकरण संख्या आ गई है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? 3 आ गई है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखने का, जब भी ये मिलेगा तो हमेशा 0 बना देना है, सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट वाला क्या है? क्लोराइड, तो इसका क्लोराइड राइट करेंगे, क्लोराइड। तो क्लोराइड हमारा ये आ गया, ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये जो Ni होता है इसका 3 है तो ट्रिश लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो कंपाउंड है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे डाई होता 2 होता है तो बिस लगता है, 3 है तो ट्रिश लगेगा, है ना। तो इसको ट्रिश लगाएंगे, ट्रिश मैं बताऊंगा अभी। फिर ऐसे करेंगे, फिर लगाएंगे एथिल, एथिल 1, फिर लगाएंगे 2 डाई एमीन, 2 डाई एमीन, एमीन राइट करेंगे, ठीक है ना, 2 डाई एमीन। फिर बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्रोमियम। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसका भी वैल्यू 0 होता है। Ni जहाँ पर दिख जाए समझ लो उसका वैल्यू 0, 0 का इसमें करेंगे 0, तो ये कितना बचेगा? सिर्फ 4। तो ये 4 आ जाएगा। हमेशा याद रखना है, जैसे कि इसका वैल्यू दिख जाए या वाटर का दिख जाए या Ni का दिख जाए, हमेशा 0 लिखना है। इस पूरा 0 हो जाएगा, जिस पावर होगा तभी पे वो 0 हो जाएगा। तो वे देखना कि कितना बचा, वही हमारी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है? क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोराइड राइट करेंगे, क्लोराइड। तो एक क्लोराइड वाला हो गया, ठीक है। आई होप आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी यदि समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है ना। इंग्लिश में भी आप वैसे ही लिख सकते हो, हिंदी में भी वैसे ही लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले बंदे हों या हिंदी मीडियम वाले बंदे हो, सबके लिए। हाँ, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो En है वो मैंने क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि En को हम En का जो फार्मूला होता है वो ऐसे होता है, NH2 CH3 CH3 NH2 ये फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ पर कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 है, तो 2 के लिए एथिल आता है ना। और ये कितनी बार लिखा गया है? NH2 ये 2 बार है तो 2 डाई, क्योंकि 2 बार है तो 2 डाई लिखना पड़ेगा। और एमीन तो 2 डाई एमीन, इसीलिए इसके जगह पर हमने ये चीज़ लिखा, ठीक है। आई होप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कर लेना, ठीक है। सबका 2 टाइम है, ठीक है। हाँ, बस इतना होता है। और बस आई होप आशा करते हैं, और सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कीजिए। इस और भी आसान तरीके से वीडियो लेके आता रहूँगा, रिएक्शन अभिक्रियाओं वाले भी लेके आता रहूँगा, लेकिन ये वाला आपको आई होप आशा करते हैं समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। थैंक यू।